मतलब आप देखें डीएचए के रेट कितने बढ़ गए और वो क्यों, मतलब अगर सिर्फ बहरिया में ही, वो कहते हैं ना बहरिया सिर्फ बढ़ रहा है, फेक है ये वो, कौन सी प्रॉपर्टी है जो हम इस वक्त परचेज करें। मैं चाहता हूँ कि जैसे बेनिफिशरीज रहे सारे लोग अब फायदे में ही जाए ना। बहरिया में मट्टी भी उठा लेना बाहर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होस्ट राना उस्मान एडवाइस के पैनल से। आज हमारे साथ मौजूद है उसामा भाई। वालेकुम सलाम। उसामा भाई, आपसे आज ये पूछना है कि हर नए आने वाले कस्टमर की या हमारे पुराने क्लाइंट्स इन्वेस्टर की ये क्यूरी है इस वक्त कि जिस तरह बहरिया टाउन कराची की अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट बेहतर हो रही है कि फेस 1 के रेट ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं। अब जो नया क्लाइंट या इन्वेस्टर वो ये बात कर रहे हैं कि अगर हम इस वक्त कोई चीज़ परचेज करते हैं, जिस तरह फेज 1 के रेट बेहतर हुए, तो अब कौन से परसेंट का नंबर लगने वाला है, कौन सी प्रॉपर्टी है जो हम इस वक्त परचेज करें। मीन्स के हर बंदा ये चाहता है कि यहाँ तक जो अली फ्लाईओवर जहाँ जिसको हम फेज 1 बोल रहे हैं, मतलब परसेंट 20 तक आप कह लें, यहाँ तक रेट्स बेहतर हो गए हैं और फर्दर हमें कहाँ तक जाना चाहिए और कहाँ अब जाके इन्वेस्टमेंट बेहतर होगी। देखिए, मैं हमेशा से अपने क्लाइंट्स को कहता हूँ, व्यूअर्स को कहता हूँ कि आप बहरिया में मट्टी भी उठा लेना बाहर से। जब रेट बढ़े थे पहले, हमारा जो एक्सपीरियंस है उसके भी रेट बढ़े थे, लोग ये नहीं देखते थे प्लॉट कहाँ पे है, खड्डे का है, हाइट का है, लेवल है नहीं है, क्या है, बस वो डन करते थे और उनको एक फोन कॉल पे प्लॉट बेचते थे, एक पे खरीद लेते थे, फिर अगली पे बेच लेते थे और यही काम चलता रहा और बहुत अच्छी, बहुत जबरदस्त अर्निंग्स लोगों ने की। अब जो ज्यादातर लोगों ने तो बहरिया ओवरऑल देख भी लिया है, उनको पता भी है, आइडिया भी है कि प्लॉट्स कहाँ पे हैं, एरिया कैसा है, और ये खास तौर पे उन लोगों को जो बहरिया के साथ अटैच है ना, उनको ये पता है कि मैक्सिमम कहाँ तक गए हैं रेट्स। यानी अगर 2021 की बात करें तो मैक्सिमम साइड पे रेट गए थे, तो सब लोगों ने वो रेट देखे हुए हैं और आज के जो रेट मिल रहे हैं वो भी उनके सामने है। तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि फेज 1 के रेट बेहतर हो गए। मैं तो कहता हूँ इससे आगे रेट बेहतर हो चुके हैं। 27A की बात करें, गोल्फ की बात करें, प्रीसन 31 की बात करें, ये काफी दूर है, स्पोर्ट्स सिटी विलास की बात करें, रेट तो इनका भी बेहतर हो गए हुए हैं ना। तो सिर्फ फेज 1 वाली बात तो गलत हो गई कि मतलब सिर्फ इसके रेट बढ़े हैं, ऐसा नहीं है। रेट्स आगे भी जाके बढ़े हैं और रेट्स बढ़ेंगे। अब बात यह है कि जो थोड़े से इग्नोर थे, जो देखने में नहीं आ रहे थे या थोड़े इसको इतना नहीं देखा जा रहा था, उन पीसेंट्स के अंदर अब आ जाके इन्वेस्टमेंट्स होंगी। चाहे पीसेंट 23 है, 24 है, 25 है, 125 गज में, उनको इतना नहीं देखा गया। वो छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ बड़ा फायदा आपको मिल सकता है। इसके बाद 250 यार्ड्स में देख लें, प्रीसन 22 देख लें, 21 देख लें, इसमें छोटी इन्वेस्टमेंट है, बड़ा फायदा इंशाल्लाह मिल जाएगा। प्रीसन 30 है, 32 है, इवन उसमें भी रेट में काफी बेहतरी आ भी गई है और इंशाल्लाह आगे आएगी भी। तो ये सारी चीजें हैं, रेट तो वहां पे भी बढ़ेंगे। हाँ, अब डिपेंड करता है कि आप कितनी अमाउंट लगाना चाहते हैं, कितने टाइम पे लगाना चाहते हैं। और मैं हमेशा कह रहा हूँ कि क्लाइंट माइलस्टोन सेट करे, वो एक टारगेट सेट करे कि मैंने इतना प्रॉफिट लेके निकलना है। अगर वो नहीं, इसी प्लॉट जो मैंने 10 लाख का लिया है, किसी ने 1 करोड़ का होना है तो बेचना है, तो वो अपनी, उसको कुछ नहीं कह सकता। एक अगर वो रियलिस्टिकली कह लेते हैं कि यार मुझे तो मतलब 100 टाइम फायदा हो जाता है, इन 10 लाख वाली चीज मेरी 20 लाख की बिक रही है, तो मैं निकल जाऊंगा, मैं इससे अगली चीज में जाऊंगा, तो वो फायदा मंद रहती भी है, उसमें रिग्रेट नहीं होता। कि मैं नहीं चाहता कि अब लोग अफेक्टिव आए, मैं चाहता हूं कि जैसे बेनिफिशरीज रहे सारे लोग अब फायदे में ही जाए ना। और ये सिर्फ स्ट्रेटेजीज हैं, इसी के ऊपर अमल करके लोग अपना फायदा भी ले सकते हैं और उसमें एक अच्छा आरओआई भी ले सकते हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा उन क्लाइंट्स को कि जो इन्वेस्टमेंट करते हैं पहले दिन उसका जेन बना लें कि यहाँ पे जाके हमने सेलिंग करनी है, सेलिंग का जेन जरूर बनाएं। ये बताया जिस तरह प्रीसन 17 है या प्रीसन 9 है हिल्स बैरिया, इधर हम पहले देख रहे थे, तकरीबन 1 महीना पहले की बात कर ले तो 1 करोड़ 25 या 30 में प्लॉट मिलता है। बिल्कुल ऐसा ही है। आज हमें कम से कम भी 60 के ब्रैकेट में मिल रहा है, 30 लाख का जंप आया तकरीबन आगे, बिल्कुल आगे और रियलिस्टिक जंप आया। हाँ, स्पोर्ट्स सिटी के करीब जाते हैं, प्रीसन 33 या 32, उधर हमें आज भी देखे तो उस मार्केट के हिसाब से 10 लाख का बड़ी मुश्किल से डिफरेंस आया। ऐसे ही तो ये पूछ रहे हैं क्या हम इधर बाइंग करें या उस जगह पे बाइंग करें। वही बात है ना, देखिए उधर जाके आपकी बाइंग की अमाउंट छोटी है, और 32 की बाइंग करें तो आपकी अमाउंट 50 लाख रुपए की है, इधर आपकी अमाउंट जो है वो 1.5 करोड़ रुपए की है। तो 1.5 करोड़ पे 1.5 करोड़ वाला फायदा आएगा और 50 लाख पे 50 लाख वाला फायदा आएगा। पहली बात हो गई ये। दूसरी बात ये कि मैं वो बात दोबारा करूंगा कि अब यहाँ पे आपका मिनिमम रेट आ गया था तकरीबन 1.25 करोड़ या 1 करोड़ लगा लें आप, 1 करोड़ 10-15 लाख में हमने ट्रेड की है, तो अब आपको 160-70 की बातें हो रही है, इससे भी ऊपर हो रही है। जब 1 करोड़ वाले को 2 करोड़ पे मिले तो मेरे ख्याल में उसको अच्छा मुनाफा हो गया। इसी तरह 5-6 महीने या 8 महीने या 9 महीने के अंदर हो गया तो उसको एग्जिट लेना चाहिए।
फिर वो ये ना कहे कि मैं यार इसी में से मैंने, ठीक है ना, आगे और ऊपर जाना है, वो थोड़ा सा उसको देखे, अब अगली इन्वेस्टमेंट कोई करे, मतलब उसको पार्ट्स में करके आगे चला जाए, ये कुछ ऐसा कर ले, अपनी स्ट्रेटजीज को खुद बनाए। और हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने क्लाइंट्स को यही तो स्ट्रेटजीज बना के दे रहे हैं, यही तो उनको मशवरे दे रहे हैं कि आप यहाँ से निकलेंगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन है, यहाँ से निकलेंगे तो ये ऑप्शन है, इसको जाके अवेल कर लें ताकि उनको फायदा रहे। ये मैं हमेशा कहता हूँ है इन्वेस्टर के हाथ में कि वो बेनिफिशियरी बनता है या फैक्ट्री बनता है, उसने अपने हाथ से ही करना है। कोई बंदा उसको बहरिया में खासतौर पर मजबूर नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज बगैर किसी की मर्जी के ना को बेच सकता है, ना को खरीद सकता है, ना कोई रेंट आउट कर सकता है। तो दूसरा एक ये लास्ट सवाल मैं ये पूछूंगा कि ये बात कर रहे होते हैं, क्या ये मार्केट जिस तरह ऊपर जा रही है दिन वाली, जो 2021 में 2021 के अंदर जो रेट हुए थे वो रेट आने हैं दोबारा, ये भी सवाल अक्सर वो तो कब के, वो तो डेफिनेटली आने हैं, उसमें तो यकीनी तौर पे है ना कि वो तो आने ही आने हैं इंशाल्लाह। उससे बहुत ऊपर जाएगी मार्केट, क्योंकि ये सिर्फ नहीं हो रहा कि बहरिया बढ़ रहा है, पूरा ओवरऑल जो भी प्रॉपर्टी है ऑल ओवर पाकिस्तान बढ़ रही है। मतलब आप देखें डीएचए के रेट कितने बढ़ गए, और वो क्यों, मतलब अगर सिर्फ बहरिया में ही, वो कहते हैं ना बहरिया सिर्फ बढ़ रहा है, फेक है ये वो, अगर तो सिर्फ बहरिया बढ़ रहा होता समझ आता था कि यार सिर्फ बहरिया बढ़ रहा है, अब डीएचए क्यों बढ़ रहा है, या बाकी मतलब पूरे कराची की बात कर लें, वो एक एक जो छोटे छोटे टाउन है उनमें भी इन्वेस्टमेंट बेहतर हो रही है, उनमें भी आपको अच्छा आरओआई मिल रहा है। तो ओवरऑल ये मजबूत चीज है ना, मजबूत चीज है ना, जो है इसकी ग्रोथ जो है ये स्टेबल ग्रोथ है। शुक्रिया उसामा भाई, आपने क्लाइंट्स को आगाह किया। अगर व्यूअर्स आपकी बहरिया टाउन कराची के मुतालिक कोई क्यूरी है, फर्दर आप कुछ जानना चाह रहे हैं बहरिया के मुतालिक, तो दिए गए नंबर से हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।